आप इसमें मेरा कुछ भी समझ लीजिए, क्यों नहीं गा सकता हूँ, क्या कारण है, क्योंकि आप गा करके क्या गए हैं, ये मदन लाल जी ये मैटर नहीं करता। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके यहाँ अधर में ओ और ओ नहीं चलता होगा। हाँ, आप कहते हैं कि आधा ओठ, मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि ओठ नहीं मिलता तो नहीं मिलता। आप कोई भी पिंगल शास्त्र नहीं, आप केवल व्याकरण का माहेश्वर सूत्र पढ़ करके देख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि किन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। मैं मान गया कि आपके यहाँ वो नहीं चलता ओ और ओ, तो क्या ये चलता है जो आपने गाया है। मैं केवल उनकी बातों को गुनगुना करके और क्षमा चाहते हुए अपनी मात शक्ति बहन और बेटियों से कि मुझे मजबूरी में उनकी पंक्तियां गानी पड़ रही हैं, हालांकि वो गाने योग्य नहीं है। अगर आप कहें कि गाने योग्य हैं तो फिर भले ही आप कहें, मैं उससे ज्यादा आगे नहीं गाऊंगा। क्या गा रहे हैं सुनिए। क्या मासा जी, वैसे एक बात मैं कहूंगा, क्या बड़े ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा जो आप कह रहे हैं कि इसमें मुंह पाठ में नहीं लगाई जाती, मुंह पाठ को आप समझ नहीं पा रहे हैं कितने प्रकार का होता है। मुंह पाठ सशक्त मुंह पाठ में नहीं लगाया जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी कवि से पूछिए। दादा उनके यहाँ नहीं चलता तो नहीं और चलता। आपको न पता हो तो मेरे पास पिंगल और छंद प्रभाकर जो कविता की जड़ हैं आज अभी मौजूद हैं, उसे आप देख सकते हैं। जो लोग मदन जी जब गा रहे थे तब नहीं थे, तो आप सुन लीजिए कि आपके राजस्थानी शेर मदन लाल जी की भाषा अब क्या हो गई है। मैं तो समझता हूँ कि ये शायद रिटायरमेंट का असर हो रहा है, ये 60 साल की उम्र का असर हो रहा है। आप सुन लीजिए कि वो क्या गा करके गए हैं। कि रावण की हालत मेरा कुछ नहीं है, मदन जी का है। रावण की हालत क्या निकम्मी हो गई है। इसी के कहते हैं राजस्थानी रावण नारी बन गए। अच्छा, ऐसे ही होते हैं शेर। रावण की हालत क्या निकम्मी हो गई है और 7 बालिकाओं की वो अम्मी हो गई है। अरे वाह शेर, क्या दहाड़ है। और अगली लाइन, मैया मुझे माफ करना, मेरा कुछ नहीं है, ये उन्हीं का है, वो गा करके गए हैं। किसके नियम से जाने कौन सी कमी हो गई है। और मैं सही बता रहा हूँ रेवती भैया, मुझे बहुत लज्जा आ रही है। मैं पेशे से अध्यापक प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ, और वो भी मैं अपनी बेटियों का गवर्नमेंट गर्ल्स सेंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। मैं अपनी बेटियों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं ये गाता हूँ। मदन जी थोड़ा अपने कलेजे पे हाथ रख के विचार कर लेना, जो लाइन आप गा करके गए। धोती से कैसे वो पजम्मी हो गई है। पजम्मी, ये है आपके शेर की भाषा। गुरुजी अब आपको गाना बजाना छोड़ देना चाहिए। हाँ। जैसे आप टीचर थे, रिटायरमेंट में हो, अब इससे भी आपको संन्यास ले लेना चाहिए। आप इसके काबिल नहीं हो। आप किस भाषा पर तोड़ाएंगे मैं तो नहीं जानता था, और इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते हो, ना अपने जीवन में बढ़ पाए, न किसी दूसरे प्रांत में जा सकोगे। मैंने स्वयं कहा था दादा, मैंने स्वयं इसी मंच से कहा था कि आदरणीय दादा मदन लाल जी, मैंने और बसंत भैया ने आपको एटा की प्रदर्शनी के मंच पर गवाया, रात भर गवाया, पब्लिक को पसंद नहीं फिर भी गवाया, माला पे माला, माल पे माल दिया। आप कहते थे हम क्या गए नहीं है, अरे मैं तो खुद बुलाया आपको, और रात भर कैसे आपका सम्मान किया। चलिए ईश्वर करे आप और ऐसे ही बढ़े। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे पड़ा। और जब शेर की बात आती है तो शेर सुन लीजिए, शायद इन बच्चों को पसंद आएगा। हाँ दादा, केवल ये राजस्थानी तो आप सब हैं, मुझे माफ करना, ये केवल उन शेर के लिए है। हाँ उन शेर के लिए कि बड़े अदब का काम करता है, बड़े
अदब का काम करता है और कैसे कर्तव्य तमाम करता है। और ये शेर मेरे शहर की नुमाइश के सर्कस का शेर है। अच्छा ये जी। शेर मेरे शहर की नुमाइश के सर्कस का शेर है, जो पेट के लिए झुककर सबको सलाम करता है। ताली नहीं बजाओगे क्या? तेरा क्या बहुत बहुत होगा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 गया काम से। अब जवाब की बात आती है तो जवाब सुन लीजिए। आपने कहा साहब आपने हमारा छुआ नहीं। अब एक दौर में आप 10-10 सवाल करेंगे। पीछे से कहा जा रहा है, नीचे से भाई साहब टाइम होने जा रहा है और 10 सवालों के जवाब में ही टाइम निकल जाएगा। कायदा होता है जवाब दिया, कटपीस का जवाब दिया, एक गीत गाया और एक कटपीस गाया, इसमें 35 मिनट हो जाते हैं। लेकिन आप सुनिए आपने क्या किया। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिएगा। आपने अपनी पंक्ति को दोहराया, एक धुन आपने गाई थी, सुनिएगा।